हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ज्ञानगंज में मौत का कहर छाया हुआ था। तभी एक आदमी, अरे भाई कहाँ जा रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि गांव से बाहर जाना सख्त मना है? मुखिया जी का आदेश है, पता है। मेरी गाय बाहर रह गई है, वो अभी तक घर नहीं आई है, उसी को ढूंढने में बाहर जा रहा हूँ। वो कहता है कि गाय तो कल भी आ जाएगी, अगर तुझे कुछ हो गया तो। मुखिया जी ने इसलिए सख्त मना कर रखा है गांव से बाहर जाने के लिए। वो कहता है ठीक है। वो वापस आता है और पीछे के रास्ते से फिर बाहर चला जाता है। तभी एक आदमी, अरे क्या हुआ चाचा जी, ये सरला भाभी इतना क्यों रो रही हैं? वो कहते हैं बेटा कल रात से राजेश गांव से बाहर गया हुआ था, अभी तक लौट कर नहीं आया। भगवान कुछ वो कहता है भगवान कुछ साल पहले मेरे पिताजी भी गायब हुए थे, फिर मेरे बड़े भाई गायब हो गए, अब ये राजेश भैया। भगवान इस गांव का क्या होगा पता नहीं। बेटा मुझे लगता है कि ये जो गांव के बाहर तालाब है यही सारी जड़ है, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। वो कहता है वहाँ जाना चाहिए। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना, वो बहुत ही वहाँ जाने से बहुत ही खतरा है। चाचा जी हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना ही होगा। आज ही मैं उस तालाब पर जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बेटा नहीं, मैं अकेला ही जाऊँगा। और वो चला जाता है। देखता है, उसकी नज़र पड़ती है कि तालाब पर वहाँ पर मदन खड़ा है और किसी से बात कर रहा है। तभी एक हाथ उस तालाब से बाहर निकलता है और वो मदन को तालाब के अंदर खींच के ले जाता है। वहाँ वो बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। एक बाबा जी आते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा, तू बड़ा चिंतित दिख रहा है। वो कहता है क्या बताऊँ बाबा, इस संसार में चिंता के सिवाय और है ही क्या? आप बताओ बेटा, चिंता करना व्यर्थ है, चिंताएं तुच्छ होती हैं। पर बाबा मैं एक गरीब आदमी हूँ मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के और क्या हो सकता है? तुम्हारे पास 2 टाइम की रोटी है, फिर तुम मुझे अमीर ही दिखाई देते हो। क्या कहा? मैं अमीर दिखाई देता हूँ? वो कहता है हाँ, तुम्हारे मन में लालच बिल्कुल भी नहीं है, और जिसके मन में लालच नहीं होता वो अमीर होता है। वो कहता है मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ बाबा, ध्यान से देखो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वो बाबा कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास धैर्य है और जिसके पास धैर्य होता है वो अकेला नहीं होता। बाबा कहते हैं चलो बेटा अब मैं चलता हूँ, ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। और वो वहाँ से बाबा चले जाते हैं। वो तालाब में जाता है, तालाब के पास जाता है, राक्षस को वहाँ जाकर ललकारता है, आवाज़ लगाता है। राक्षस बाहर आता है। वो राक्षस कहता है मुझे किसने पुकारा? वो कहता है मैं कद्दू हूँ और मेरा नाम कद्दू है। मेरी माँ ने मेरा नाम कद्दू रखा है, मेरी माँ को कद्दू बहुत पसंद था, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम कद्दू रख दिया। राक्षस कहता है मेरा नाम भी हरी भरी लौकी है, ये भी मेरी माँ ने ही मेरा नाम रखा था। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? राक्षस उसको कहता है। वो कहता है डर के आगे ही तो जीत है। वो राक्षस कहता है तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। लौकी ने कहा चलो अब खेल शुरू करें। वो कहता है कैसा खेल? वो कहता है तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथियों को इनको सबको छोड़ दूंगा और यहाँ से सदा के लिए चला जाऊंगा। वो कहता है ठीक है। वो कहता है
पहला प्रश्न है, हाथ को तुच्छ माना जाता है लेकिन उससे भी तुच्छ कुछ और है, हो सकता है क्या? वो कहता है हाँ, चिंताएं हाथ से भी तुच्छ होती हैं। समझदार हो, वो कहता है आदमी लालची हो जाता है, समझदार आदमी लालची हो जाता है। ऐसा क्या है? वो कहता है ऐसा क्या है जिसे खोकर मनुष्य धनवान हो जाता है? कद्दू कहता है हाँ, लालच ही है जिसे गंवाकर मनुष्य धनवान हो जाता है। वाह क्या बात है! हरी भरी लौकी कहता है वाह क्या बात है। मेरा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य का सच्चा साथी कौन है? वो कहता है जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ धैर्य ही मनुष्य का सच्चा साथी है। वाह कद्दू, तुम्हारे उत्तर सुनकर तो मैं धन्य हो गया। मनुष्य और लौकी मनुष्य रूप में आ जाता है और अपने साथ उन गायब हुए लोगों को भी ले आता है। फिर वो कहता है कि पहले मैं ज्ञानगंज में ही रहा करता था और मूर्खों वाली हरकत किया करता था। एक बार एक साधु का मैं अपमान कर बैठा, जिससे वो साधु नाराज़ हो गए और मुझे श्राप दिया। मुझे श्राप तो दिया उन्होंने, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझसे कहा जिस दिन कोई आदमी तुम्हारे इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसी दिन तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो तुमने आज मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देके मुझे इससे मुक्त कर दिया। वो कहता है आज ही मुझे एक साधु मिले, क्या वो वही हो सकते हैं? शायद वो कहता है हाँ, वो साधु यहाँ पर आते रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।